नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि श्रम संसाधन विभाग यानी कि अगर आप भी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, या मैं बोलूँ अगर आपसे कि अगर आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई टीचर बनना चाहते हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ आप सभी को अनुदेशक बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे पोस्ट का नाम एक ही है, आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप भी श्रम संसाधन में जाना चाहते हैं या फिर आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, बिहार से अगर आप हैं, और अभी तो फिलहाल डोमिसाइल का इस पर कोई मुद्दा नहीं है कि हाँ इस पर भी लागू होगा, और होगा तो आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी और अपनी जो कमर है उसको कस लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज आप सभी को बहुत जल्द यानी अगले महीने में संभावनाएं हैं, जो डाटा मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अगले महीने में यहाँ से वैकेंसीज देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो हमारी है श्रम संसाधन में 1817 पदों पर नियुक्ति होगी, यानी कि मतलब 1817 पदों में। और आप एक चीज़ बता दूं आपको कि बहुत तेजी से काम भी कर दिया गया है, क्योंकि अगर मैं बात करूं अगर आपसे, तो इसको लेकर विभाग की ओर से अधिवाचन भेजी गई है, मतलब ये भेज चुका गया है, यानी जानकारी दे दी गई, आगे भेज चुका है, बेसिक रिपोर्ट भेजी है, मतलब कि पूरी तरह से इन्होंने दे दिया। और आप देख सकते हैं मोटा मोटा कि व्यवसाय अनुदेशक यानी जो टीचर बनेगा उसके लिए 869 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 317 पद, कार्यालय प्रचारी के लिए 203 पोस्ट और उप प्रचारी के लिए 124, मतलब टोटल 1817 पोस्ट आएंगी, जिसमें व्यवसाय अनुदेशक के लिए, व्यवसाय मतलब आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए 869 पद होगा। अगर इतनी वैकेंसीज आती है तो इसमें से आप मान के चलो कि लगभग 50% यानी 50% जो डाटा होगा वो सीट कौन लेगा, आपका डिप्लोमा वाले बच्चे लेंगे, साथ ही साथ में बचेगा बीटेक के लिए। तो ये अलग से पोस्ट निकाली जाती है, और उसके बाद जो पोस्ट बचती है तो आईटीआई के लिए, इसके लिए आईटीआई के लिए, तो आईटीआई का मान के चलिए आप 300 के आसपास, 300 प्लस के आसपास आईटीआई के लिए रहेगा, और बाकी आप मान चलो कि हमारा जो है बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी रिसेंट में भर्ती हो चुकी है, तो इतनी पद अभी खाली है, तो अभी इतना चांस है। हाँ, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि ये सीट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी अगर सरकार चाहे तो नहीं कहेगा नहीं हमको और पद की जरूरत है तो आप और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वैकेंसी बढ़ ही सकती है। और हम चाहते भी हैं कि वैकेंसीज और थोड़ी सी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि कुछ लोगों को मन में होता है ना कि बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे आप फॉर्म जरूर भरिएगा। जैसे ही आपके पास इस या वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आता है तो आप जरूर भरिएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, इसमें आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक, इसमें से कोई में से अगर आपने किया है तो आप भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है सीआईटीएस। सीआईटीएस अगर आप किए हैं तो उसका वेट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सीआईटीएस से लगभग 30% का मेरिट में आपको इजाफा मिल जाता है। तो अगर आपने सीआईटीएस किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। साथ ही साथ में आईटीआई के लिए 3 साल का अनुभव होता है, साथ ही साथ में डिप्लोमा के लिए आपका 2 साल का अनुभव होता है, और आपका जो 1 साल का अनुभव बीटेक वाले बच्चों के लिए होता है। तो आपके पास अगर इतनी एलिजिबिलिटी है, यानी अगर आपने अपने पास इतना सारे डॉक्यूमेंट आप रखे हैं, तो तैयार हो जाइए, अगले मंथ में आप तैयारी करना शुरू करिए। बाकी हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या अपडेट, और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।